1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय संहिता लागू की जा रही है, जिसका नोटिफिकेशन भारत सरकार के द्वारा पहले से ही जारी किया जा चुका है। अब भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद 1 जुलाई के बाद जब भी कोई मुकदमा पंजीकृत होगा तो उसमें आईपीसी के जगह पे भारतीय न्याय संहिता की जो धाराएं हैं वह लिखी जाएंगी और उसके आगे भारतीय न्याय संहिता यानी BNS लिखा जाएगा। भारतीय न्याय संहिता काफी संशोधनों के साथ लागू की जा रही है, जिसमें सजा में भी काफी संशोधन किया गया है। तो आज की इस वीडियो में जो भारतीय न्याय संहिता में जो रेप के जो कानून हैं उनकी सजाएं कितनी हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूं। इसको जानने के लिए हमको रेप की सजाओं को कुछ कैटेगरी में डिवाइड करना होगा। तो मैंने उसको कुछ कैटेगरी में डिवाइड किया है। जो पहली कैटेगरी मैंने ली है वह ली है आजीवन कारावास या फाइन या मृत्युदंड। इसमें 3 अपराध आएंगे। जो रेप के जो 3 अपराध हैं वह आएंगे। जो पहला अपराध है वह अपराध होगा BNS की जो धारा है वह 70 की उपधारा 2 है और उसका जो टाइटल है वह है गैंग रेप। अगर किसी भी महिला की उम्र 18 साल से कम है उसके साथ किया जाता है तो वह इस कैटेगरी में आएगा। दूसरी जो अपराध इसके तहत आएगा वह अपराध आएगा BNS भारतीय न्याय संहिता की धारा 71 आएगी। इसमें अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी पहले से ही रेप के केस में सजा हो गई है और उसकी दोबारा से इन्वॉल्वमेंट पाई जाती है रेप के केस में तो उसकी भी कैटेगरी आएगी इस कैटेगरी के तहत। और तीसरा जो अपराध आएगा किसी भी बच्ची जिसकी उम्र 12 साल से कम है उसके साथ अगर रेप कमिट किया जाता है तो उसमें धारा लगेगी 65 की उपधारा 2 भारतीय न्याय संहिता की। ये तीनों धाराएं आजीवन कारावास प्लस फाइन, अगर आजीवन कारावास होता है तो उसके साथ साथ फाइन होगा या मृत्युदंड के तहत सजा दी जा सकती है भारतीय न्याय संहिता के तहत। अब बात कर लेते हैं दूसरी कैटेगरी की, जिसमें यह बताया गया है कठोर कारावास, सजा 20 साल से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है, फाइन भी होगा। इसमें 2 अपराधों को रखा गया है। एक अपराध यह है कि 16 साल से कम अगर किसी महिला की उम्र है उसके साथ रेप कमिट किया जाता है तो वह इसके तहत आएगा। धारा लगेगी 65 की उपधारा 1 लगेगी भारतीय न्याय संहिता की। और दूसरा है गैंग रेप, जिसमें धारा लगेगी 70 की उपधारा 1 लगेगी भारतीय न्याय संहिता की। तीसरी कैटेगरी है कठोर कारावास, सजा 10 साल से कम नहीं होगी, आजीवन कारावास तक हो सकती है, फाइन भी होगा। इसमें 2 तरीके के अपराध को रखा गया है। एक तो रेप जिसकी धारा होगी 64 की उपधारा 1 भारतीय न्याय संहिता और दूसरा रखा गया है 64 की उपधारा 2 भारतीय न्याय संहिता की। अगर रेप कमिट किया जाता है किसी पुलिस अफसर के द्वारा या पब्लिक सर्वेंट के द्वारा या किसी बहुत ही क्लोज रिलेटिव के द्वारा तो वह इस कैटेगरी में आएगा। अगली जो कैटेगरी है वह कैटेगरी में जो सजा के बारे में बताया गया है कठोर कारावास, सजा 5 साल से कम नहीं होगी, 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके तहत भारतीय न्याय संहिता की जो धारा 68 है वह आएगी। इसमें एक ही कैटेगरी को रखा गया है। अगली जो कैटेगरी जो है वह कैटेगरी है 10 साल तक की सजा। नीचे की कोई सजा डिफाइंड नहीं है और उसमें फाल्स प्रॉमिस करके कोई अगर आदमी रेप कमिट करता है तो उसकी कैटेगरी यह होगी। जैसे किसी ने किसी को शादी करने का प्रलोभन देके और किसी महिला के साथ संबंध बनाए हैं, बाद में मुकर जाता है तो उसकी कैटेगरी इसके तहत आएगी। आखिरी जो कैटेगरी है वह आएगी 2 साल से लेके 7 साल तक की सजा। और इसमें यह है कि अगर हस्बैंड और वाइफ में सेपरेशन हो गया है, अलग अलग लोग रह रहे हैं और उसके बीच भी अगर हस्बैंड के द्वारा शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं तो उसमें जो सजा का प्रोविजन बताया गया है वह बनाया गया है 2 साल से लेकर 7 साल तक। उम्मीद करता हूं दी गई जानकारी आपको समझ में आएगी। फिर भी अगर आपके कोई क्वेरी है, कोई सवाल है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द उत्तर दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।